सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम सभी लोग, आप सभी लोग अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, पर प्राय जो प्रयास होता है वह सही दिशा में नहीं होता है, गलत दिशा में होता है। सही दिशा में प्रयास करने का अभिप्राय है जब हमारे भीतर सच्चा विश्वास जागृत होता है, जब हमारी धारणा सही होती है, जब हमारी दिशा सही होती है चलने की, आगे बढ़ने की, तो हम सही मंजिल तक पहुंचते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चल नहीं रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है। कुछ व्यक्ति यहाँ पर भाग रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा भागते ही रहते हैं। चलना, भागना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलने और भागने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर्वप्रथम उस दिशा को पहचानना कि हम सही दिशा में तो चल रहे हैं कि नहीं। विपरीत दिशा में तेजी से भागने से कई गुना अच्छा है सही दिशा में चींटी की चाल चलना। विपरीत दिशा में चलने से कई गुना अच्छा है सही दिशा में मुख करके खड़े हो जाना। यदि दिशा हमारी सही हो गई है तो जब भी कदम बढ़ेंगे हम मंजिल के निकट ही पहुंचेंगे। और दिशा गलत है, जितने कदम हमारे बढ़ेंगे तो हम मंजिल से उतने ही दूर होते जाएंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति को यह पहचानना चाहिए, ये परखना चाहिए कि मेरे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको यहाँ धाराशिव से दिल्ली जाना हो और आप रोड बॉम्बे का पकड़ लो, बड़ी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो दिल्ली पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। आपने दिशा गलत पकड़ी है। यहां से हो सकता है दिल्ली कितनी है, कितने किलोमीटर है यहां से दिल्ली? नहीं, 1200-1300 जितने भी किलोमीटर है, और आगे बढ़ जाओगे दूरी और भी बढ़ जाएगी विपरीत दिशा में। ठीक ऐसा ही धर्म के साथ होता है, ऐसा ही जीवन के साथ होता है। धर्म में भी हमारे सही दिशा की पहचान होना बहुत आवश्यक है। और धर्म के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में सही दिशा का अर्थ है सही मान्यता, सही धारणा, सही विश्वास। जब सही धारणा होती है, सही श्रद्धा होती है, सही विश्वास होता है, तो वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति फिर जो भी करेगा वह अच्छा ही होगा। इसलिए आगम में कहा जाता है धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। कोई भी कार्य करना हो, 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं,
विश्वास से भर करके कर रहे हैं कि विश्वास से रहित होकर के कर रहे हैं। एक होता है विश्वास, दूसरा होता है उसकी जानकारी, ज्ञान, और तीसरा होता है उस जिसे हमने जाना है, जिस पर हमने विश्वास किया है, उसे हम अपने आचरण का विषय बनाएं, जीवन का विषय बनाएं। तो जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं वहीं से सही हम मार्ग को पाते हैं। दर्शन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से जब ये तीनों मिल जाते हैं तो वो कहलाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जब तीनों की प्राप्ति होती है तो जो मार्ग बनता है वो मार्ग कहलाता है मोक्ष का मार्ग, वो मार्ग कहलाता है मुक्ति का मार्ग, वो मार्ग कहलाता है अपने सुख को पाने का, मंजिल को पाने का मार्ग। इस मार्ग की शुरुआत सही श्रद्धा से होती है। ऐसा नहीं है कि आज तक आप चले नहीं हो। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो। आपके भीतर भी श्रद्धा है, लेकिन वह श्रद्धा सही है या गलत, प्रश्न यहां पर आकर के खड़ा हो जाता है। अधिकांश लोगों की श्रद्धा जो होती है वो मिथ्या श्रद्धा होती है, विपरीत श्रद्धा होती है। और विपरीत श्रद्धा से जो भी कार्य किया जाएगा वो विपरीत दिशा में कदम बढ़ाने की भांति होता है। विपरीत विश्वास रख करके आप जो भी पाओगे वो विपरीत ही पाओगे, सही कभी नहीं पाओगे। जब पहला कदम गलत दिशा में बढ़ता है तो आने वाले कदम भी गलत दिशा में बढ़ते हैं। घर में आप पहला गिलास यदि उल्टा रखोगे और 1 दर्जन गिलास रखना है एक के ऊपर एक, तो कैसे आएंगे? पहली उल्टी गिलास रखी गई तो उसके बाद की गिलास भी उल्टी ही रखोगे, सीधी नहीं रख सकते। रख सकते नहीं। रसोई में और जो नीचे की गिलास है, बेस की गिलास है, फाउंडेशन की गिलास, यदि वो सीधी है तो उसके ऊपर जितने भी गिलास आएंगे वो सीधे ही आएंगे। ऐसे होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? उस पहली गिलास का। सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है? उस पहले कदम का। सबसे महत्वपूर्ण रोल है उस सही दिशा की पहचान का। बस उसे जो पहचान लेता है उसकी सारी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। उसे जो जान लेता है, उसके पर जो विश्वास कर लेता है, उसका सारा धर्म भी सही होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं सर्वप्रथम हम अपने भीतर उस विश्वास को देखने की कोशिश करें। हमारा विश्वास सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक का अर्थ समीचीन, सम्यक का अर्थ सही, और मिथ्या का अर्थ है विपरीत। तो जब विश्वास समीचीन हो जाता है तो वो नाम पा जाता है सम्यक दर्शन का। और जब विश्वास मिथ्या होता है, विपरीत होता है, तो वो नाम पाता है मिथ्या दर्शन का। दर्शन से अर्थ यहाँ पर श्रद्धा है, विश्वास है। आप बताइए, आपकी श्रद्धा सही है कि गलत है? श्रद्धा तो है, नो डाउट। यहां पर कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसके भीतर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो। एक पापी की भी श्रद्धा होती है, एक चोर की भी श्रद्धा होती है। वो चोरी करता रहता है, उसी पे उसका विश्वास होता है, उसी से वो अपना जीवन चलाता है। एक पापी की भी श्रद्धा होती है पाप करने में, उसी पर वो विश्वास करता है, उसी से आगे बढ़ता है। एक शराबी की श्रद्धा होती है शराब पीने में, इसलिए वो पीते रहता है। एक जुआरी की श्रद्धा होती है जुआ खेलने में, इसलिए वो जुआ खेल के अपनी जिंदगी बिताता है। एक व्यापारी की श्रद्धा होती है व्यापार में, इसलिए वो दिन रात बिजनेस में ही निकाल देता है ना।
श्रद्धा सबकी है, लेकिन जिन जिन की भी श्रद्धा है वो उस श्रद्धा के माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं और जो पा रहे हैं वो उन्हें सुखी बनाने वाला नहीं होगा। तो सही श्रद्धा को पैदा करने का अर्थ हम उन पर विश्वास करें जिन्होंने उस मंजिल को पाया है। गलती कहाँ हो जाती है? हर संसारी व्यक्ति उन पर विश्वास करता है जिन्होंने स्वयं कुछ नहीं पाया, जिन्होंने स्वयं सफलता नहीं चखी है। आप उन पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो आप भी विफल होगे। जिसने अपने जीवन में स्वयं सफलता पाई है उन पर विश्वास करके आगे बढ़ोगे तो आप उन जैसे होते चले जाओगे। इसलिए जब हम धर्म को देखते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को पहचानना सीखें जिसने सफलता पाई है। और जानते हैं वो व्यक्ति कौन है जिसने सफलता पाई है? जो पूर्ण रूप से सुखी हुआ है वो होता है भगवान। मंदिर में जिनके पास आप आते हो वे प्रभु हैं, अरिहंत परमेष्टि है, जिन्होंने पूर्ण सुख पाया है, जिन्होंने शक्ति को पाया है, जिन्होंने अनंत चतुष्टय को पाया है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर को पाया है, अर्थात जिन्होंने अपनी मंजिल को पार लिया है। वे भी अपने रास्ते पे चले थे और उस रास्ते पे चल करके अपने इस जीवन के लक्ष्य को परिपूर्ण रूप से पा लिया है। अब उन्होंने पाया है तो सर्वप्रथम हमारा विश्वास उन पर होगा। जैसे आपको बिजनेस करना है तो आप एक रोल मॉडल चुनते हो, है ना? रोल मॉडल किसे बनाते हो? जो उस बिजनेस में सक्सेसफुल होता है। जो पॉलिटिक्स में होता है वो उस लीडर को रोल मॉडल बनाता है जो उस नेता की सीट पर पहुंचा है। जो डॉक्टर होना चाहता है उस डॉक्टर को रोल मॉडल बनाता है जिसने अच्छे से डिग्री पाई है और अच्छे से जो प्रैक्टिस करता है। जो एक इंजीनियर होता है वो होना चाहता है, वो सक्सेसफुल इंजीनियर को रोल मॉडल बनाता है। वो उससे गाइडेंस लेता है, उससे मार्गदर्शन लेता है, उस पर वो विश्वास करता है। तो लौकिक क्षेत्र में आप जो भी कार्य कर रहे हो सबसे पहले उस क्षेत्र में उस सक्सेसफुल पर्सन को देखते हो। चाहे आईएएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे क्रिकेटर हो, कोई भी XYZ व्यक्ति हो, जो जो अपने क्षेत्र में सफल हुआ है हम उसे देखते हैं, फिर उस पर हम विश्वास करते हैं। चूंकि इसने मंजिल पा ली है तो ये सही रास्ते पर चला है, तभी तो उसने मंजिल पाई है। ऐसी होता है ना। धर्म के क्षेत्र में क्या होता है? अब धर्म के क्षेत्र में थोड़ा से उलट पुलट हो जाता है। आप किसकी श्रद्धा करते हो? बोलो, कितनों को भगवान के ऊपर विश्वास है? अच्छा, कितनों को उन पर विश्वास है जो भगवान नहीं है? आप जिसके आगे माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, जिसके आगे भी आप चले जाते हैं उसे पूज्य मानते हैं, क्या वो भगवान है कि नहीं है? अब देखना लौकिक क्षेत्र में क्या करते हैं, आप उसे ही अपना रोल मॉडल बनाते हैं जिसने सक्सेस पाई है। जिस व्यापारी ने दिवालियापन को देखा है अथवा जो स्वयं दिवालिया हो गया है, आप उससे मार्गदर्शन लेने जाओगे व्यापार करने के लिए? कभी नहीं जाओगे। जो खुद नहीं कमा सका वो आपको क्या रास्ता दिखाएगा? जिसने खुद अपनी दुकान बैठा दी हो, अपना बिजनेस चौपट कर दिया हो, उससे कोई भी व्यक्ति सलाह नहीं लेता है। आप सलाह किससे लोगे? जो जीरो से कार्य करना शुरू करता है और आज एकदम टॉप पे पहुंच गया है, जिसके पास कोई रिसोर्सेस नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, फिर भी अपनी मेहनत के बल पर आज एकदम टॉप लीडर बन गया है, टॉप प्लेयर बन गया है। इसका अर्थ है उसके बाहर उसके पास टैलेंट है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास आर्ट है, उसके पास कला है। जीरो से शुरुआत करके आज वो अरबपति बन गया है। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ तो उसके भीतर है, तभी तो वो नीचे से लेकर एकदम ऊंचाई को छू गया। तो आप उससे मिलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आखिर तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या किया? कल तक, आज से 20 साल पहले तक आप और हम एक जैसे थे,
आप भी गरीब थे, मैं भी गरीब था, कल तक साथ साथ रहते थे, आज आप इतने बड़े बन गए, तो विश्वास होता है ना उस पर, क्योंकि उसने सफलता को चखा है, उसने सफलता को छुआ है। धार्मिक क्षेत्र में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आप मंदिर आते हो तो विश्वास करते हो, भगवान पे विश्वास है? कितने लोगों का विश्वास है? अच्छा, कितने लोगों का उन पर भी विश्वास है जो भगवान नहीं है? कुछ समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? आप क्या है, धर्म के क्षेत्र में जहां जाते हो वहां माथा टेक करके आ जाते हो, जिस मंदिर में जाते हो वहां सिर झुका करके आ जाते हो। आ जाते हो कि नहीं? क्या मान करके सिर झुका देते हो? बताओ। भगवान मान करके, भगवान मान करके सिर झुकाते हो। जिसने स्वयं अनंत चतुष्टय को नहीं पाया, स्वयं जो सुखी नहीं हुआ है, आप उसके आगे माथा टेकते हो क्या मान करके? तो जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है उस विश्वास से जिन्होंने स्वयं को पाया है, यानी उन प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, सच्चे देव के ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चे भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। है आपका विश्वास? बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो भगवान पे विश्वास तो करते हैं, हरिहर प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन इनके साथ साथ अन्यों पर भी विश्वास कर बैठते हैं। कैसे? कुछ ना कुछ तो लाभ हो ही जाएगा, है ना? इन्हें तो मानते हैं लेकिन इनके साथ साथ सबको मानते हैं। एक बात याद रखें, दो चीजें होती हैं, इदमेव ईदृशमेव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा। ये ही है, इस प्रकार से ही है, और अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। यानी दोनों चीज होना चाहिए। जो सही है सही पर तो विश्वास करे कि यही सही है, साथ साथ यह भी विश्वास करे जो सही नहीं है, गलत है, उसको गलत के रूप में माने। साधक कारण के साथ साथ बाधक कारण को बाधक के रूप में मानना है, न कि बाधक कारण को साधक के रूप में मानना है। गलती कहां कर लेते हैं दुनिया के लोग? अरिहंत प्रभु को तो मानते हैं, लेकिन अरिहंत प्रभु के साथ साथ दुनिया में जितने भी है ना, जितने भी हैं सबको मान लेते हैं। बोले कुछ तो है, कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसे है ना। इस कारण वे हर जगह माथा टेक करके आ जाते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, आपको सर्दी जुकाम हुआ है, खांसी हो गई है, आप दवाई ले रहे हो ठीक करने के लिए, है ना, लेकिन साथ में चाट पकौड़ी भी खा रहे हो, इमली की खटाई भी खा रहे हो, क्या होगा बताइए? नो डाउट आप दवाई तो ले रहे हो, लेकिन कुपथ्य का भी सेवन कर रहे हो। ठीक हो जाओगे? क्यों? दवाई तो आपने सही ली है, दवाई आपने सर्दी जुकाम की ही ली है, दवाई आपने खांसी की ही ली है। दवाई गलत ली है? नहीं, गलत नहीं लिया, सही दवाई ली है। सही डॉक्टर के पास गए, अपने सही डॉक्टर से जो दवाई मिलनी थी वो ले ली। लेकिन दवाई के साथ साथ क्या चल रहा है? खटाई भी चल रही है ना। एक तरफ दवाई, दूसरी तरफ इमली की खटाई। क्या होगा बोलिए? ठीक हो जाएगा आपका रोग? रोग ठीक कब होता है? जब दवाई के साथ साथ जो अपथ्य है, कुपथ्य है, उससे बचा जाता है। यानी पथ्य को अपनाना है, कुपथ्य को त्यागना है, सही को अपनाना है, विपरीत को त्यागना है, साधक कारण को अपनाना है, बाधक कारण को छोड़ना है। होता है ना? आप व्यापारी हो, ठीक है, लाखों के इनकम है, लेकिन गड्ढा भी बहुत बड़ा है, क्या होगा उससे? जितना आ रहा है उतना साथ साथ जा भी रहा है, बचेगा कुछ नहीं। जितनी इनकम है खर्चा उससे ज्यादा है, बचेगा कुछ नहीं। मेहनत बहुत है आपका, परिश्रम बहुत है, और इनकम भी हो रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महीने की इनकम लाख रुपए की है और खर्चा उतना ही है, तो क्या बचेगा? सेविंग क्या होगी? कुछ नहीं होगी।
तो गलती व्यक्ति कहां कर जाता है? गलती यहां कर जाता है धार्मिक क्षेत्र में, सही को तो मानता है, साधक कारण को तो मानता है, लेकिन वो साथ में बाधक कारण को भी मान लेता है। तो नेट रिजल्ट जो आता है वो जीरो आता है, कुछ नहीं आता। आपने दवाई को लिया लेकिन कुपथ्य को भी साथ में अपना लिया। अधिकांश लोग आपको संसार में ऐसे मिलेंगे, उनकी श्रद्धा सही पर भी है और उनकी श्रद्धा गलत पर भी है। सबको माने, सबको पूजे, सबकी विनय करना चाहिए, करना चाहिए ना, सबके आगे ढोक देना चाहिए ना। तो क्या हुआ? एक होता है मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व, अर्थात सबको एक जैसा मानो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खा जाए। कहावत सुनी? एक राजा हुआ, उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी, जो भी वस्तु खरीदना है एक ही रेट में मिलेगी, भाजी भी उसी रेट में और खाजा यानी मिठाई भी उसी रेट में। क्या होगा? ड्राई फ्रूट भी सेम रेट में, फ्रूट्स भी सेम रेट में, सब्जी भी सेम रेट में, ऊपर से लेकर नीचे तक हर वस्तु एक ही माल, एक ही भाव में। क्या होगा? सोने का भी वही रेट, चांदी का भी वही रेट, लोहे का भी वही रेट कर दे तो क्या होगा बताओ? सारी मेटल है तो सारी मेटल का एक रेट, सारी मिठाइयाँ सारी मिठाइयों का एक रेट, सारा भोजन है सारे भोजन का एक रेट, सारी सब्जियां सारी सब्जियों का एक रेट। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। उसने कहा सबको एक जैसा मानो, सबको एक जैसा कर दो। भाव तो अच्छे थे उसके। बोले मेरे मन में भेदभाव नहीं है और मैं नहीं चाहता संसार में कोई भेदभाव करे, कोई ऊपर नहीं होना चाहिए, कोई नीचे नहीं होना चाहिए, सब एक लेवल के होना चाहिए। तो उसने सबका रेट एक जैसा निश्चित करवा दिया। मार्केट में जो भी जाओ, जो भी आपको लेना है, पहले टका चलता था, टका जानते हो कि नहीं? रुपया समझ लो, टका चलो। बोले एक ही टके में सब वस्तु मिलेगी। आप भी व्यापारी हो, सोने का भी वही रेट, चांदी का भी वही रेट, प्लेटिनम का भी वही रेट, और कॉपर का भी वही है, पीतल का भी वही है, और स्टील का भी वही। क्या होगा बताओ? भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए भेदभाव। ये तो पार्शियलिटी कहलाएगी। गोल्ड जो है क्या भाव चल रहा है अभी? सोना सोने का क्या रेट चल रहा है? हाँ, 1,60,000 किलो तोला। तो चांदी भी 1,60,000 रुपए 10 ग्राम कर दें, प्लेटिनम भी 1,60,000 रुपए 10 ग्राम कर दें, कॉपर भी 1,60,000 कर दें, पीतल भी 1,60,000 कर दें, और स्टील भी कर दें। कैसा होगा? भेदभाव नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए भेदभाव। क्यों होना चाहिए भेदभाव? तो जो मेटल जितना डिजर्व करती है वैल्यू, उसका रेट तो वही रहेगा, वही रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोने का 1 तोले का रेट 1,60 है तो चांदी का भी 1 तोले का रेट वो हो जाए। जितने में 1 तोला सोना आता उतने में 1 किलो चांदी आती है, आधा किलो चांदी आएगी। ऐसा तो संसार में बहुत सारे ऐसे लोग धार्मिक क्षेत्र में आते हैं ना, सब भगवान बराबर बराबर ना, सोने वाले भी, चांदी वाले भी, कॉपर वाले भी, पीतल वाले भी। नहीं, पहचाने जो भगवान की हैसियत रखता है उसे भगवान के रूप में माने, जो सेवक की हैसियत रखता है उसे सेवक के रूप में माने, तब हमारी ये श्रद्धा सही कहलाएगी। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन से सहित होता है, सही विश्वास से सहित होता है, वो सच्चे देव को ही सच्चे देव के रूप में स्वीकार करेगा, सच्चे गुरु को ही सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार करेगा, सच्चे शास्त्र को ही सच्चे शास्त्र के रूप में स्वीकार करेगा। वो यही कहेगा, देव गुरु शास्त्र की मैं श्रद्धा करता हूं, यही तत्व है, और इनके अलावा वे
तत्व नहीं है, वे देव नहीं है। तो ये साधक कारण है, इन्हें अपनाऊंगा मैं, और वो बाधक कारण है, उन्हें भगवान के रूप में मैं अपनाऊंगा नहीं। क्या होता है? इस देश में जितने भी मंदिर, आप सब मंदिर जाते हो कि नहीं? ये राजकुमार जी, सब मंदिर में ढोक लगा देते हो भगवान मान करके? क्या मान कर? मतलब ऐसा है? थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें तो अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे जो सही को तो अपनाते हैं, लेकिन उसी सही के साथ साथ गलत को भी उसी कैटेगरी में अपना लेते हैं। बस गलती यहां हो जाती है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो सच्चे प्रभु को पहचानना सीखो, क्योंकि जिस रास्ते पे वे चले उस रास्ते पे चल करके उन्होंने मंजिल को पाई है। मुझे भी वही मंजिल पाना है, इसलिए मैं उन पे पहले श्रद्धान करूंगा। मैं सही सक्सेसफुल पर्सन के साथ साथ फेलियर पर्सन पर विश्वास नहीं करूंगा। दोनों को एक कैटेगरी में मैं नहीं रख सकता हूं। जिसने मंजिल को पाया उसी के रास्ते को मैं देखूंगा, उस रास्ते को मैं अपनाऊंगा, उस पर मेरा विश्वास है। जो स्वयं मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है उस पर मैं क्यों विश्वास करूं? जो स्वयं फेल हो गया उस पर कैसे विश्वास कर सकता हूं? धर्म की शुरुआत भी सच्चे विश्वास से होती है, सच्ची श्रद्धा से होती है, समीचीन दर्शन से या सम्यक दर्शन से होती है। और गलती यही हो जाती है। हो जाती कि नहीं? थोड़ा सा अपने भीतर झांक करके देखो, आपकी श्रद्धा सही है कि उसमें क्वेश्चन मार्क है? स्वयं पूछो अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सोने को, चांदी को, कॉपर को, पीतल को एक ही रेट में खरीद लेने की कोशिश कर रहा हूं, सबको एक ही तराजू में मैंने रख दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं? बोलिए, ऐसा तो नहीं? नहीं, कई बार गलती हो जाती है, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा ही, इस कारण सबको ढोक दे ही तो। सबको एक जैसा मान ही लो, बस गड़बड़ हो गया। तो सच्ची श्रद्धा का अर्थ जो जिस रूप में है उसे उस रूप में स्वीकारना। सोने को सोने के रूप में ही मानना और पीतल को पीतल के रूप में ही मानना। पीतल भी उसी कलर का होता है, पीला ही होता है। ब्रास मेटल होती वही सोने जैसी रंग वाली है, दिखती तो बाहर से वैसी है। ओरिजिनल गोल्ड और डुप्लीकेट गोल्ड दिखता तो एक ही जैसे, एक जैसे दिखता है ना। तो पर एक जैसा हम मान तो नहीं सकते। धर्म के क्षेत्र में मान लेते हो? कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सच्ची श्रद्धा है? अब बताओ। सही को ही मान रहे हो, लेकिन सही को के अलावा गलत को गलत के रूप में मानना, दवा को दवा के रूप में और इमली को इमली के रूप में स्वीकारना, खटाई को खटाई के रूप में स्वीकारना, और खटाई को खटाई के रूप में मान करके उससे परहेज भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दवाई खा रहा हूं लेकिन मैंने तो मान ली खटाई है, लेकिन खटाई भी खाते जाऊं तो गड़बड़ हो जाएगा, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। बीमारी कब ठीक होती है? जब सही दवाई को हम अपनाते हैं प्लस हम खटाई से परहेज करते हैं। साधक कारण को जब हम अपनाते हैं, बाधक कारण से हम परहेज करते हैं, उससे अपने आप को दूर करते हैं, तो हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं। अन्यथा कभी हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो धर्म की शुरुआत के लिए क्या क्या आचार्य भगवान कहते हैं? श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ वो जो आप यानी देव हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, आगम है, गुरु शास्त्र हैं, और तपोभृत गुरु हैं, उनके ऊपर मैं श्रद्धा कर रहा हूं, लेकिन साथ में मैं कुपत्य से बच रहा हूं, अर्थात उसमें जो दोष लगाने वाले हैं, मूढ़ताओं से मैं बचता हूं। त्रिमूढ़ अपोढ़,
8 अंगों से मैं सहित होता हूं, 8 मदों से मैं रहित होता हूं। बोलिए, आपकी श्रद्धा है? श्रद्धा के साथ, या यूं कहें, जिसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी भी होना आवश्यक होता है ना। यदि आप मानते हो इनको, तो इनकी पहचान होना भी आवश्यक है। पहचान है आपको? क्या पहचान है? क्या लक्षण है? क्या इनकी आइडेंटिटी है? कैसे पहचाने कि भगवान है और कैसे पहचाने कि वो भगवान नहीं है? क्या पहचान है पता है? पहली पहचान, दोषों से जो रहित हो। दोष हमारे भीतर भी हैं, दोष सामने वाले के भीतर भी हैं। यदि दोष दोनों में बराबर है, तो फिर वो भगवान कैसे हुआ? तो सच्चे देव की पहचान, जिसके भीतर कोई राग नहीं हो, कोई दोष नहीं हो, कोई द्वेष का भाव नहीं हो, जो राग और द्वेष से ऊपर उठ चुका है, वहीं से सच्चा देव प्रकट होता है। और राग और द्वेष का अर्थ आप जानते हैं? नहीं जानते? जानते हो कि नहीं? ओम, पहचानते हो कि नहीं? यदि आपको भगवान के गुण नहीं मालूम है, अपने दोष तो मालूम है ना। बस हमारे जैसे दोष उनके भीतर नहीं होना चाहिए, तो यहीं से सच्चे भगवान प्रकट हो जाते हैं। पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे? क्या है? वीतरागी। सर्वज्ञ आदि हमें दिखता नहीं है, पहचान नहीं पाएंगे भगवान के भीतर कितना ज्ञान है, हम नहीं जान पाएंगे। आज वो उपदेश देते नहीं, हितोपदेश था, आज भी नहीं पहचाना। सिर्फ एक चीज हमें नजर आती है, वीतरागता। जिन्हें आप भगवान मानते हो, उसके भीतर कोई राग का भाव नहीं, कोई द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। और राग द्वेष का अर्थ आप बहुत अच्छे से समझते हो। तो वो प्रभु इनसे रहित होना चाहिए। बस जो यहां जो ऐसा मिल जाए, फिर उसको हम सच्चा मानेंगे, और जो इससे विपरीत है वो सच्चा नहीं है। वो प्रभु का सेवक हो सकता है, पुजारी हो सकता है, लेकिन प्रभु की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो गलती कहाँ हो जाती है? कई लोग प्रभु के साथ साथ प्रभु के सेवक को भी प्रभु के रूप में मान लेते हैं। यहाँ गलती हो जाती है। तो इस गलती को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। और अनंत काल से यही गलती करते हुए आ रहे हैं, और इसी का नाम है मिथ्यात्व, इसी का नाम है मिथ्या श्रद्धा, और इसी गलती के साथ चलते हुए आ रहे हैं। तो जैसे हमने कहा था, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो चल नहीं रहा है। कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, लेकिन उनका चलना और उनका भागना सही दिशा में नहीं है। उनका चलना और भागना गलत दिशा में, विपरीत दिशा में। और जो जितना विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा, वो मंजिल से उतनी ही दूर हो जाएगा। तो चलने और भागने से पहले यह पहचानना अपनी दिशा कौन सी है, यह पहचानना मेरा विश्वास सही है कि नहीं, मेरी श्रद्धा सही है कि नहीं। बस यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद आप जो करोगे वो आपको फल देने वाला सिद्ध होगा। नहीं है तो आपकी सारी मेहनत, सारा परिश्रम जो है व्यर्थ चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और यही गलती हर बार हर भाव में जीव करता है ना। तो भगवान राग से, द्वेष से रहित है,
अस्त्र से, वस्त्र से, शस्त्र से रहित है, श्रृंगार से रहित है, पत्नी से, बच्चों से रहित है। और जहां ये मिल जाए समझना वो प्रभु नहीं। तो पहली सीढ़ी क्या है? सच्चों को सच्चे के रूप में श्रद्धा का विषय बनाना, और विपरीत को विपरीत के रूप में श्रद्धा का विषय बनाना, दवा को दवा के रूप में मानना और कुपथ्य को, खटाई को खटाई के रूप में मानना, और मान करके खटाई से परहेज करना। दवा तो खाना, लेकिन साथ में खटाई का त्याग भी। दोनों चीजें जब साथ होती हैं तब जो सम्यक दृष्टि जीव है वो निशंकित अंग का धारी होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं इदम एव ईदृशम एव, प्रभु ऐसे हैं, इस प्रकार से ही हैं। तत्व ऐसा है, इस प्रकार से ये साध्य हो गया, साधक कारण। इसके साथ अन्य नहीं, अन्य प्रकार से भी नहीं, ये भी स्वीकारना। गलत नहीं, गलत प्रकार के भी नहीं, तब हम कुपथ्य से बचेंगे। प्रभु वीतरागी ही हैं, सरागी नहीं है। तो इन्हें अपनाना है और जो ऐसे नहीं है उन्हें छोड़ना है। दोनों चीज साथ होगी। तो आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा, इन्हें तो अपनाते हैं, साथ में कुपथ्य को भी अपना लेते हैं। बस गलती वहीं हो जाती है। कुपथ्य समझ रहे हो कि नहीं? क्या अर्थ हुआ? सरागता को भी वो अपना लेते हैं। कोशिश करना, कोई डाउट तो नहीं? हमारे भाव समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं? हाँ, जब हम ये पहचान लेंगे फिर उसके बाद जो भी हम कार्य करेंगे, श्रावक जो भी करेगा उसके जो भी आवश्यक होंगे वो समीचीन होंगे, मंजिल तक पहुंचाने वाले होंगे। और इन्हें पहचाने बिना जो भी आवश्यक हो रहे हैं वो विपरीत ही होंगे। व्यक्ति उससे थोड़ा पुण्य तो कमा लेगा। जब वो मंदिर आता है, झुकता है, दर्शन करता है, पूजा करता है, कहीं पे भी झुके वो, पुण्य तो मिल जाएगा, नो डाउट। कई लोग ये तर्क करते हैं, सच हम तो उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, हमारे दिन तो बड़े अच्छे हो गए उनको मानने से, हमारा जीवन बदल गया, हमारी परिस्थिति बदल गई। यदि वे गलत होते तो परिस्थिति कैसे बदलती? अब थोड़ा सा इसे और समझ लें। जब भी आप कहीं पर भी झुकोगे, झुकने का अर्थ है आप अपनी मान कषाय कम कर रहे हो। जब व्यक्ति अपनी मान कषाय कम करता है तो नियम से पुण्य का बंध होता है। सपोज इसे मान लो ये भगवान है और रोज इसकी पूजा शुरू कर दो, रोज इसके लिए अर्घ्य चढ़ाना शुरू कर दो, रोज इसे देख करके झुकना शुरू कर दो, तो भी पुण्य मिलेगा। हम कह रहे हैं पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप झुक रहे हो, अपनी मान कषाय को गला रहे हो, पुण्य मिलेगा। लेकिन आप गलत को सही मान करके झुक रहे हो, तो दुनिया में पुण्य तो हर जगह मिलता है। इतने सारे मत मतांतर है, इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे दुनिया में भगवान की कल्पना करने वाले हैं। वे लोग भी अपने मत के अनुसार अपने मंदिर जा कर के भगवान को मानते हैं, आरती पूजा करते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं, नो डाउट। झुकने से पुण्य मिलेगा, पुण्य से थोड़ा सा वैभव मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वह छूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब सही को स्वीकार करेगा व्यक्ति और उसको स्वीकार करने के पश्चात, उनको मानने के पश्चात जो रास्ते को अपनाएगा, उसे जो मिलेगा वो अनंत काल के लिए वो मुक्ति की प्राप्ति होगी। झुकने से उसे पुण्य की प्राप्ति होती, पुण्य से वैभव की प्राप्ति होगी, धन संपदा मिल जाएगी, निरोगता मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा XYZ, लेकिन वो कुछ काल के लिए, उसके बाद वो छूटने वाला है। आपने किसी की भी पूजा की, अच्छे कार्य किए, सत्कार्य किए, उस पुण्य के बदले में आपको सुविधाएं मिल गई, पर वो एक एज तक ही रहेगी, एक ड्यूरेशन तक ही रहेगी, उसके बाद वो छूट जाएगी। बात तो तब है कि हम जिसे मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसकी पूजा करके, उसकी वैसी साधना करके
जो पाए वो उन जैसा ही हमेशा के लिए हो जाए। क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, प्रभु हैं, उन्होंने जो पाया है, जो सुख पाया है, जो शक्ति पाई है, कितने काल के लिए पाई है? अनंत काल के लिए। अब वो कभी छूटेगी नहीं। दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं उनके पास भी वैभव है, लेकिन वो एक समय के पश्चात उस गति से च्युत हो जाएंगे, छूट जाएगा, फिर वो आप जैसे सामान हो जाए। तो समझना, अंतर समझना। कई लोग तर्क करते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं भी झुक जाएंगे, कहीं भी श्रीफल चढ़ा लें, कहीं भी आरती उतार ले, काम तो हो रहा है ना, काम तो हो रहा है। जो क्रिया आप कर रहे हो, जो परिश्रम आप कर रहे हो, उसके बदले में जितना मिलना था, यदि सही को अपनाते तो अनंत गुना मिलना था, लेकिन आपका परिश्रम आपको इतना सा दिला रहा है, ये अंतर हो रहा है। अब आप कहोगे भविष्य किसने देखा है, अभी तो वर्तमान देखो, अभी तो घर की समस्या दूर हो रही है ना, अभी तो व्यापार चल रहा है ना, अभी तो बीमारी ठीक हो रही है ना, अभी तो जो जो हम चाह रहे हैं वो मिल रहा है, तात्कालिक पर्याप्त है। अब यहां पे आ जाती है सही श्रद्धा। जिसकी श्रद्धा होगी वो जीव, वो व्यक्ति, वो मनुष्य उसको उस रूप में स्वीकारेगा। अब जिसकी यही श्रद्धा नहीं है, अगला भाव किसने देखा है, मरने के बाद कुछ होता है नहीं होता है, किसने देखा है? जो कुछ है वर्तमान है, जो कुछ है अभी मिला वो ही है। तो ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे संसार में, मिल जाएंगे कि नहीं? किसने देखा मरने के बाद स्वर्ग होता है? होता है कभी स्वर्ग? देखा आपने स्वर्ग? देखा तो नहीं। किसने देखा कि मरने के बाद वो व्यक्ति नरक जाता है? देखा नहीं। जो देखा था, देखा ही नहीं, उस पर उसे हम कैसे मान लें, कैसे विश्वास करें? दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसका आपने अनुभव नहीं किया है, फिर भी आप विश्वास करते हो, करते हो ना? एक प्रश्न आपसे पूछे, आपके घर माता पिता होंगे, आप कैसे विश्वास से कह सकते हो कि वही आपके माता पिता है? कि आपने अपना जन्म होता है वो देखा था कि आप उसी के गर्भ से पैदा हो रहे थे, वही आपकी माँ है? कैसे कह सकते हो? बोलो, वही आपके माता पिता कैसे कह सकते हो? आपने देखा तो नहीं, जो उन्होंने कहा वो आपने मान लिया, ये आपके दादाजी हैं, कैसे कह सकते हो ये आपके दादाजी है? ये आपके परदादा हैं, कैसे कह सकते हो उनकी फोटो घर में लगी परदादा है? ना आपने परदादा को देखा, सिर्फ फोटो को देख करके आप विश्वास कर लेते हो। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका आपने अनुभव नहीं किया, देखा नहीं, फिर भी विश्वास किया ना? हमने ऐसे किसी बेटे को नहीं देखा कि जो लैब में जाकर के डीएनए टेस्ट कराता हो। हाँ, डीएनए टेस्ट से आप वेरीफाई हो गया कि ये मेरे पिता कोई है ऐसा संतान है? नहीं, आजकल का मॉडर्न जमाना है। और मैं कैसे मान लूं ये मेरे दादा? पहले मैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा जाकर के लैब में। जो डॉक्टर होगा शायद वो भी नहीं कराता होगा डीएनए टेस्ट कराता है? नहीं, पढ़ा लिखा है युग है, तो बोले अपन पहले प्रूव करेंगे देन वी विल ट्रस्ट। ऐसा होता है? नहीं। बहुत सारी चीजें संसार में, जितने भी संबंध है, सब विश्वास के आधार पर चलते हैं। अच्छा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ? दूर छोड़ दो, यदि आपके ही घर में डिलीवरी हो गई, जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी, और पड़ोस के बेड में भी डिलीवरी हो गई, और आपस में ट्रे बदल गई दोनों बच्चे की हाँ, वो नर्स है, वो उसके यहाँ के बच्चे को यहाँ रख दिया, दोनों बच्चे एक जैसे दिख रहे थे, वो तो भूल ही गई। दोनों बेड थे पास में,
2-3 बेड थे और एट द सेम टाइम डिलीवरी हुई है। अब वो डिलीवरी बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चे को इस नहला रही है, ला रही है। अब नहला करके लाई है, उसने दूसरे बेड में दूसरे बच्चे को रख दिया, ये वाले बच्चे को यहाँ रख दिया। अब क्या होगा? अब माँ भी उसे ही मानेगी ये मेरा बच्चा है। अब नर्स क्या, अब नर्स से अनइंटेंशनली ऐसा हो गया, इंटेंशनली नहीं हुआ। हो सकता है कि नहीं, बताओ, अज्यूम करो कि नहीं हो सकता है कि नहीं। और पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में जब जन्म होता था तो वहां तो एक साथ ढेर सारे हो जाते थे कि नहीं? कैसे विश्वास से कह सकते हो कि यही आपकी माँ है, यही आपके पिता है? अथवा माँ कैसे कह सकती है यही मेरी बेटा? कह सकती है? नहीं। फिर भी आप मान लेते हो, हर व्यक्ति मान लेता है। कोई टेस्टिंग नहीं कराता है। कराता है टेस्टिंग? इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बेंगलुरु से भी लोग बैठे हैं, कभी टेस्टिंग कराई आपने? टेस्ट करा के देखो। कैसे विश्वास कर लेते हो? आप पढ़े लिखे हो, इंजीनियर्स हो, और इतना विश्वास कर लिया बिना टेस्टिंग के। अब ऐसा करना, लैब टेस्ट कराना, डीएनए टेस्ट करा लेना। हाँ, पापा का भी और अपना भी। जब टेस्ट वेरिफिकेशन आ जाए तब विश्वास करना यही मेरे पापा है, अथवा पापा कहे कि यही मेरा बेटा है ऐसे कोई पेरेंट्स यहाँ पे है? कोई ऐसा बेटा, ऐसी संतान? नहीं। आप मान लेते हो। जिन्हें आपने देखा भी नहीं उसे मान लेते हो मेरे परदादा हैं। क्यों मान लेते हो? क्योंकि मेरे पिता ने कहा बेटा यही तेरे परदादा हैं। अब विश्वास आ जाता है। पिता झूठ क्यों बोलेंगे? पिता जो कहेंगे सही कहेंगे ना, क्योंकि मेरे पिता हैं, मेरे हितैषी हैं, तो वो जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे, वो असत्य नहीं कहेंगे। ऐसे ही गुरु ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है, यही प्रभु होते हैं। ऐसे ही प्रभु होते हैं, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। तत्व ऐसा ही होता है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। जो वीत रागी है, जो वीत द्वेषी है, दोष से, राग से, द्वेष से ऊपर उठ चुका है, वो प्रभु है। बस। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्या समझ में आया? तो पहले अपनी श्रद्धा को परखो, सही विश्वास को पैदा करो। जो सच्चे है उसे सच्चे के रूप में स्वीकारना सीखो, क्योंकि गुरु ने जो कहा है वो सत्य ही कहा है। क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं, पिता का कोई स्वार्थ नहीं होता है। पिता इस क्यों कहेंगे कि यही तुम्हारे परदादा है? कुल परंपरा से चला हुआ आ रहा है। कुल परंपरा को भी छोड़ दे, थोड़ा सा यदि हम न्याय के अनुसार समझने की कोशिश करें तो प्रभु जो होते हैं वो आम इंसान से ऊपर उठे हुए, आम इंसान जो राग द्वेष से ग्रसित है, कषायों से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ है, लेकिन इनसे जो रहित है तो हम इन्हें मान लेंगे। तो क्या समझे आपने क्या समझा? इदम एव ईदृशम एव तत्वम न अन्यत न च अन्यथा। ऐसी जिसकी श्रद्धा होती है, संशय से रहित, वह निशंकित अंकधारी सम्यक दृष्टि जीव होता है। अब सच्चे देव, गुरु अथवा शास्त्र, 7 तत्व हैं, जीव अजीवाश्रव बन संवर निजरा मोक्ष, यही तत्व हैं। अथवा स्वर्ग और नरक होते हैं, क्योंकि किसने कहा है? किसने कहा है? गुरुओं ने कहा है। गुरु दिगंबर हैं, गुरु सत्य महाव्रत के धारी हैं। और जो सत्य महाव्रत धारी होता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं है। क्योंकि व्यक्ति झूठ कब बोलता है? बताओ, आप लोग अपने जीवन में झूठ कब बोलते हैं? हर व्यापारी बता देगा झूठ कब बोलता है व्यक्ति। क्यों बोलता है? लोभ रहता है, अथवा जहां व्यक्ति को क्रोध आ जाता है। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना न्यनुवीची भाषणम च पंच। सत्य महाव्रत की भावनाओं में 5 कारण बताए हैं। व्यक्ति को यदि सत्य व्रत का पालन करना है तो इन 5 फैक्टर को थोड़ा सा समझना चाहिए। व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्रोध के कारण, लोभ के कारण, डर के कारण, हंसी मजाक में, अथवा जिसे अज्ञान होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वही झूठ बोलता है। हमारे प्रभु, हमारे गुरु, उन्हें कोई लोभ नहीं है,
उन्होंने उस लोभ को जीत लिया है। उनके भीतर कोई क्रोध नहीं है, उन्हें रोष नहीं आता, उन्हें कोई भय नहीं होता, वो निर्भय होते हैं। उनके भीतर कोई हंसी मजाक नहीं है और उनके भीतर समस्त ज्ञान प्रकट हो चुका है, सर्वज्ञ हो चुके हैं। तो जिनके भीतर क्रोध का कारण नहीं, लोभ का कारण नहीं, भय का कारण नहीं, अज्ञान का कारण नहीं, हंसी मजाक का कारण नहीं, तो वो जो भी कथन करेंगे वो सत्य ही कहेंगे। तो उन वीतरागी प्रभु ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहा कि तत्व साथी होते हैं। सच्चा सम्यक दर्शन का लक्षण सच्चे देवगुरु शास्त्र पर विश्वास करना। न अन्यथावादिनो जिनः, जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं। न अन्यथावादिनो मुनि, मुनि जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, अन्यथावादी नहीं होते हैं। जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे। तो हम उस वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता तक पहुंचते हैं। नहीं, जो कहने वाला पर्सन कैसा है उस पर हम विश्वास करते हैं, ऐसे ही विश्वास नहीं करते। बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम पहले देखेंगे वो पर्सन कैसा है। क्या उसके भीतर द्वेष है, उसके भीतर राग है, उसके भीतर लोभ है, उसके भीतर क्रोध है? नहीं है, ये कारण नहीं है। तो फिर वो जो कहेंगे सत्य कहेंगे। क्यों उन्होंने कहा साथी नरक होते हैं? 70 कह सकते थे, क्या जाता था उनका? वो 70 कहते तो हम 70 मान लेते, 7 कहते तो 7 मान लेते, 3 कहते तो 3 मान लेते। उन्होंने 7 क्यों कहे? क्योंकि 7 ही है इसलिए 7 कहे। उन्होंने कही आत्मा होती है इसलिए कही है। उन्होंने कहा स्वर्ग होते हैं, उन्होंने देखा है, उनके ज्ञान में झलका इसलिए है। उन्होंने देखा 2.5 दीप है, 3 लोक की रचना है, 14 राजू तंग है, उन्होंने देखा है इसलिए हम मान रहे हैं। थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करो, कारण समझने की कोशिश करो। ऐसे ही विश्वास मत कर लो। आपने के पिता ने कहा कि ये दादा है, परदादा है, तो मान लिया क्योंकि वो आपके हितैषी हैं। आपने कोई टेस्ट नहीं करा है, बिना टेस्ट के भी आपने स्वीकार कर लिया। जैसे लौकिक व्यवहार में आप बहुत सारी बातें स्वीकार कर लेते हो, तभी आपका व्यवहार अच्छे से चलता है। यदि आपका बेटा आपसे प्रश्न करने लगे, कॉलेज से आया है, मेडिकल कॉलेज से निकल कर गया है, बोले पापा मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हो? क्यों राजकुमार जी? बेटा आपका क्वेश्चन करने लगे, बेटी कहने मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पापा हो? तो आप क्या कहोगे? हाँ, क्या उत्तर दोगे उसे? क्योंकि आज की पीढ़ी बहुत लॉजिकल सोचने वाली है, बहुत तार्किक है, वो पहले प्रश्न उठाती है। आज के बच्चे हर कार्य के पहले प्रश्न उठाते हैं। हो सकता है कि नहीं ऐसे बच्चे अपने पिता से आकर पूछ सकते, मैं कैसे विश्वास करूं? माँ से पूछ ले कि तुम ही मेरी माँ हो, क्या उत्तर दोगे? बोलो, जितनी माँ बैठी है। क्या उत्तर दोगे? कोई सर्टिफिकेट दोगे? बर्थ, हाँ वो बोलेगा बर्थ, बोलते बर्थ सर्टिफिकेट, तो बर्थ सर्टिफिकेट तो कोई भी बना सकता है। 500 रुपये तो हॉस्पिटल में बन जाता है कि नहीं? हाँ, आज की पीढ़ी आपसे क्वेश्चन करने लगे तो क्या उत्तर दोगे? बेटा ऐसा करते हैं, अपन हॉस्पिटल चलते हैं, डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, तेरा भी मेरा भी। हाँ, क्यों संतोष जी? हाँ, फिर तो विश्वास कर लेगा कि नहीं कि मैं ही तेरा बाप हूँ? हाँ, फिर वो थोड़ा और खुराप आती है, बोला इसका भी भरोसा नहीं, कब टेस्ट रिपोर्ट बदल जाए, उसको खिला दो। हाँ, वो बदल दे। तो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं? बिना विश्वास के कोई व्यवहार नहीं चलता है। संसार का व्यवहार ही विश्वास से चलता है और धर्म का व्यवहार ही विश्वास से चलता है। धर्म की शुरुआत ही विश्वास से होती है। तो आप सांसारिक क्षेत्र में विश्वास के बिना कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं, वहां कभी तर्क नहीं उठाते। लेकिन जब धर्म की बात आती तो हर व्यक्ति तर्क उठाता है, मैं कैसे विश्वास मान लूं, ये ही भगवान है, ये ही तत्व है, अन्य नहीं है। नहीं, इसलिए विश्वास करना कि ये हमारे पिता बोल रहे हैं, इसलिए विश्वास करना कि गुरु बोल रहे हैं, और गुरु पर इसलिए विश्वास क्योंकि वो राग द्वेष से रहित है। प्रभु पर इसलिए विश्वास क्योंकि वो वीतरागी हैं, उनके पास क्रोध का कारण नहीं, लोभ का कारण नहीं, भय का कारण नहीं, अज्ञान का कारण नहीं, हंसी मजाक नहीं। इसलिए वो जो भी कहेंगे सत्य ही कहेंगे, वो अन्यथा कथन नहीं कर सकते। न अन्यथा वादिनो जिनः न अन्यथा वादिनो मुनिः। बस इस बात को मान लेना। मान लोगे? नहीं मानोगे?
सम्यक दर्शन कैसा होता है समझो, इस विषय को। पढ़े लिखी जनरेशन है, समझो। और एग्जाम्पल दे दें, आप लोग कहाँ कहाँ विश्वास कर लेते हो? शादी तो हो गई है, शादी का संबंध कैसे चलता है? विश्वास पे चलता है कि नहीं चलता? चलता है कि नहीं? आप बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, कस्टमर पर विश्वास करते हैं कि नहीं? उधार माल दे देते हैं, 1 करोड़ की आपने डील कर ली, पेमेंट टर्म्स जो है 1 महीने बाद है, फिर भी विश्वास कर लेते हो कि नहीं? करते हो। कहाँ कहाँ विश्वास नहीं। साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ से सूर्य की दूरी है इतने लाख माइल से, आपने मेजर नहीं किया, आपने विश्वास कर लिया। विज्ञान ने कहा चंद्रमा इतनी दूर है, आपने मान लिया। इतने सारे तारे आपने मान लिया, गिनती नहीं की। कर लेता है व्यक्ति, दुनिया के हर क्षेत्र में विश्वास कर लेता है, लेकिन जब धर्म की बात आती है वो क्वेश्चन मार्क उठा देता है, कैसे मानूं? यदि आपको धर्म में ही इतना क्वेश्चन मार्क उठाना है तो पहले अपने घर में ही क्वेश्चन मार्क उठाओ ना। पहले उस विज्ञान में क्वेश्चन मार्क उठाओ। बोले नहीं पिताजी तो सही ही बोलेंगे। आप कहते हैं वैज्ञानिक क्यों गलत बोलेगा? जब आपको वैज्ञानिक पर विश्वास है तो सबसे महान वैज्ञानिक तो वीतरागी तीर्थंकर भगवान रहे, उन पर विश्वास करो। समय आपका हो गया, बात सुने। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान के।